So hello everyone, welcome back to my channel. So today's video based on how to improve English section because बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें और काफ़ी बच्चों का वीक सेक्शन भी होता है ये एंड तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ग्रामर, रीडिंग एंड वोकैब। जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए कि आप इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो। पहला हमारा ग्रामर, सेकंड रीडिंग एंड वोकैब। ये तीनों ही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ग्रामर की बात कर लेती हूँ। काफ़ी बच्चे इसको स्किप कर देते हैं बट हमें इसको स्किप नहीं करना है। हाँ, हालांकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, एरर डिटेक्शन के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको इसे स्किप नहीं करना है क्योंकि जब आप रीडिंग करोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, जब आपको ग्रामर ही नहीं आएगी तो आप वहाँ पे कैसे देखोगे कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। सो आपको क्या ग्रामर के जो बेसिक्स रूल होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगी, एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। सो जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है आपको, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन एंड वॉइस, ठीक है। इन सब के आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास अगर अभी एग्ज़ाम है आपके और आपको मतलब आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप जो 120 रूल्स है निमिषा मैम के या फिर संतोष सर ने भी पढ़ा रखे हैं अड्डा पे, तो आप उनके रूल्स को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम ग्रामर में पढ़ते क्या है कि हम रूल ही देखते हैं, ठीक है, रूल्स वगैरह ही पढ़ते हैं, उन्हीं से ही हमारे एरर डिटेक्शन बनते हैं। तो आप क्या करो, 120 जो बेस्ट रूल है उनको रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। जैसे कि 1 वीक में कभी 2-3 वीडियो 2-3 बार देख लिया एक पार्ट करके, तो ऐसे से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रीडिंग की, ठीक है। अगर मैं बिगनर्स की बात करूं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो क्या करो आप, शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं या आपके पास कोई बुक होगी या आपका कोई भाई बहन छोटा होगा तो उनकी बुक उठा लीजिए और रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको उनकी मीनिंग नहीं पता होगी, गूगल से सर्च कीजिए और उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए डे बाय डे। जैसे आपने आज एक चैप्टर पढ़ा कोई भी छोटी सी स्टोरी का, उसमें आपको 5 से 10 वर्ड वोकैब मिल गया, ठीक है, उनकी गूगल ट्रांसलेट से उसकी मीनिंग निकालो और उसको लिख लो और उसको जैसे आपने आज 10 किए तो उसको रिवाइज़ किया, नेक्स्ट डे फिर आपको कुछ ना कुछ मीनिंग मिलेंगे, उसको नोट डाउन करो, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर के जो लिखे थे आपने उसको भी रिवाइज़ करते जाना है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आप जैसे काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, बट अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आप सीधा एडिटोरियल पे स्विच मत कीजिए, आप स्टोरीज़ पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़। या कोई भी बुक नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो शॉर्ट स्टोरीज़, तो आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको करना यही है कि आपको पढ़ना है और देखना है। जब आप पहले ग्रामर कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको रीडिंग करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इस क्यों आया है, एम क्यों आया, आर क्यों आया है, ठीक है, ऐसे आपको पता चलेगा। तो आप पहले ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए अपनी, उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हैं। एंड आप अगर पहले से ही रीडिंग कर रहे हैं तो आप सीधा एडिटोरियल पे जाओ और उसको रीडिंग करो। आपके लिए भी देखो क्या इंग्लिश बहुत वास्ट होती है, ठीक है। हम जितना पढ़ेंगे उतने ही हमारे आगे नए वर्ड्स आते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारे वर्ड्स पढ़ लोगे तो आगे आपके पास कोई वर्ड्स नहीं आएंगे, कोई ना कोई आपको नया वर्ड्स मिल ही जाएगा। तो आपको मतलब जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आपको भी बहुत सारी मीनिंग्स मिल रहे हैं, आपको भी सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ का न्यूज़पेपर, मतलब द हिंदू का ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, ठीक है। बट ज़्यादातर लोग द हिंदू ही रिकमेंड करते हैं बिकॉज जैसे बैंकिंग की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी कभी कटिंग भी आ जाती है न्यूज़पेपर की, जो हमारा आरसी होता है उसमें, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू पे पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ जिसकी थोड़ा मीडियम लेवल की इंग्लिश है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब पढ़ सकता है, राइट। उसके बाद आप नॉवल को भी रिकमेंड कर सकते हो, नॉवल से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है।
तो ये हो गया रीडिंग का, और इसको आपको डेली बेसिस पे करना है, आप स्किप नहीं कर सकते इसको। अगर देखो शुरू में आपको टाइम लगेगा, 2 घंटे भी लगेंगे, ठीक है, 2.5 घंटा भी लगेगा, बट जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना तो आपका यही टाइम रिड्यूस होता जाएगा, और यही आपका 35 मिनट्स, जिस चीज़ को समझने में आपको 2-2 घंटे लगते थे, आप वही 30 मिनट्स में ही उसको समझ लोगे, बिकॉज आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। और आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इसको कोई बोझ समझ कर नहीं पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा इसमें। तो आपको ये तो डेली बेसिस पे करना ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वोकैब की। वोकैब मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि वोकैब के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरसी आपकी बैंकिंग में आती है कोई भी, ठीक है, पीओ की बात कर लो या क्लर्क की बात कर लो, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन वोकैब के आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और ये क्लोज टेस्ट में भी हमें हेल्प करती है कि जब हमें क्लोज टेस्ट करना होता है तो हम वोकैब को ही वहीं पे मतलब अगर हमें वोकैब पता होगी तो हम वहाँ ऑप्शंस को पुट कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ में आप बोलोगे कि देखो जिन बच्चों ने मतलब जैसे कि कोई होता है कि गूगल से सर्च करके मतलब क्वेश्चंस को, जैसे आरसी, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट हो गया, हमारा एरर डिटेक्शन हो गया, ये सब कर लेते हैं। बट जिनको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं अभी एक बुक सजेस्ट कर लेती हूँ। जैसे ये एक बुक है टेक्स्ट बुक की, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, मैं भी इसी से प्रिपरेशन करती हूँ, तो आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ इसमें कैसा है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी मिल जाती है, वो भी लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। और देखिए 1 से स्टार्ट है 117, मतलब कि आपको कितनी सारी आरसी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आपको स्मार्ट आंसर की भी मिल जाता है और साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी बैंकिंग में आते हैं ना चैप्टर्स, उनके हैं, जैसे पैरा जंबल्स आता है, एरर डिटेक्शन हो गया, हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग्स हो गया, वोकैब बेस्ट क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस जंबल हो गया। तो ये सब आपके बैंकिंग जो आप करते हो प्रिपरेशन उसमें आता ही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखा रखा है। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आपको क्वेश्चंस तो दे ही रखा है, साथ में आपको यहाँ पे टाइमर भी दे रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कितने मिनट में या कितने सेकंड में आपको सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर आप इसके अंडर में कर लेते हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छे हो, और अगर इसके ऊपर आपका टाइम जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया भी मिलेगा कि हाँ आप सही हो इसके अकॉर्डिंग, या मतलब जो ये मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ले रहे हो तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है, तो उसको इम्प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। एंड ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने इसको खुद यूज़ कर रखा है, आप देख सकते हैं। एंड तो ऐसे ही आप कर सकते हो, और ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा पैरा जंबल दे रखा है, ठीक है, जैसे पैरा जंबल है, जैसे यहाँ पे लेवल 2 वगैरह सब दे रखा है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड तो आप अपनी इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।